हाय गाइस, माय नेम इज साहिल एंड वेलकम बैक टू लर्न विद साहिल। आज के वीडियो में हम लोग पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पैसिव वॉइस जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है क्योंकि बहुत सारे रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है, पर आज के वीडियो में मैं आपको पैसिव वॉइस का इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये मेरी गारंटी है कि ये इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन होगा और ये आपको हर तरह से हेल्प करेगा। हम पैसिव वॉइस के बारे में समझेंगे, उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं सेंटेंसेस को, और उसका क्यों हम लोग पढ़ते हैं, और एक प्रैक्टिस करने के लिए टेक्निक भी मैं लास्ट में आपको दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट में एक टेक्निक मैं आपको दूंगा। इस टेक्निक की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पैसिव वॉइस। देखो, पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले आप ये चीज समझे कि जो पैसिव वॉइस है वो हम लोग पढ़ते क्यों है, क्या रीजन है कि हम लोग पैसिव वॉइस जो होता है इंग्लिश ग्रामर में हमारे काम में आता है। देखो, रीजन सिंपल है, दो रीजन है बेसिकली जो आपको ध्यान रखने हैं। आपको ये पता है कि किसी भी सेंटेंस के तीन मेजर एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैंने पहले ऑलरेडी इनके वीडियोस बना रखे हैं, तो जाके एक बार देख लेना, आपको और हेल्प मिलेगी। तीन कौन से मेजर एलिमेंट होते हैं? नंबर वन होता है आपका सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें आपने पहले भी सुनी होंगी। अच्छा, क्या रीजन होता है कि हम पैसिव वॉइस को यूज करते हैं? रीजन ये होता है कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, अच्छा ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी कि एक्टिव और पैसिव, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस का भी ध्यान रखना जरूरी। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस की तो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अंदर जब आप सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने कहा आई वॉश्ड द कार। ठीक है, आई वॉश्ड द कार, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आई, यानी आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ना। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, इनमें एग्जांपल्स लेके अगर हम करेंगे तो ज्यादा आपके को समझ में आएगा। ठीक है, आई वॉश्ड द कार। ठीक है, अब आई वॉश्ड द कार के अंदर आई हमारा सब्जेक्ट है, वॉश्ड हमारा वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैंने आपको ऑलरेडी वर्ब्स के ऊपर वीडियो बना रखा है, किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज जाके उसे देख ले, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कि क्या वर्ब्स है, चार फॉर्म्स होती है वर्ब की, ये सेकंड फॉर्म है। और द कार हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? आइडेंटिफाई करने का आपको ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आपको अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में आइडेंटिफाई कैसे करना है वो बताया, जो मेरा क्लास 1 है पिछली सीरीज का। ठीक है, वो आप जाके देखें तो उसमें आपको पता लग जाएगा ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर? जनरली ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है, आप सवाल पूछें कि आई वॉश्ड व्हाट, क्या मैंने धोया, तो उस तरह से आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर? फिर भी आप वीडियो जाके देख लें। अब ऑब्जेक्ट जो होता है ना, आप हमेशा ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट, अगर यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट मेन हीरो है हमारा। ठीक है, जब हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सब्जेक्ट से। तो ऐसे केस के अंदर जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस केस में हमको पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। ये हमारा पहला जो आपका मतलब आप कह सकते हो केस है कि जब हमको पैसिव वॉइस को यूज करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है, दूसरा हम क्यों यूज करते हैं, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ना, अच्छा इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? द कार, मैं आगे आपको एक एक करके समझाऊंगा। द कार वॉज वॉश्ड बाय मी। ठीक है, द कार वॉज वॉश्ड बाय मी, ये हमारा क्या हो गया, इसका बेसिकली ये हो गया पैसिव वॉइस सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो था वो कहां आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। और ये अभी मैं आपको रूल बताऊंगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, लेकिन पहले ये समझ लो, ये तो हमारा केस नंबर 1 है। दूसरा केस क्या होता है कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा मतलब ऐसा है कि वो इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट कॉमन चीज है। ठीक है, कॉमन बात है कि यार ये गाड़ी मैंने ही धोई होगी, किसी ने और ने नहीं धोई होगी, मैंने ही धोई होगी। तो जब जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, तब आप पैसिव वॉइस यूज करेंगे। आप इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, ये तो हो गया हमारे रीजंस क्यों हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। अब पैसिव वॉइस से रिलेटेड कुछ बहुत यूनिक चीजें मैं आपको बताता हूं, अब समझो इस चीज को। ठीक है, देखो पैसिव वॉइस का सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। किसी भी सेंटेंस का अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। ये आपको पहला रूल याद रखना है। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट, एक जनरल में आपको चीज बताता हूं। देखो, जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, तो जैसा मैंने कहा है कि जनरल स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा वर्ब, और वर्ब के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, ये एक जनरल एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। किसका है? सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इसको जब हमें पैसिव वॉइस में बदलना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आओ, यानी ऑब्जेक्ट आ गया इधर, फिर आ गया हमारा वर्ब। ठीक है, और उसके बाद आ गया हमारा बाय लगा के सब्जेक्ट। ठीक है ना, ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका?
पैसिव वॉइस का, और ये कॉमन स्ट्रक्चर है एक, ठीक है। अब यहां वर्ब कौन सा यूज होगा ये मैं आपको अभी बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब आप ये कह सकते हो कि एक फॉर्मूला दूंगा जिससे कभी भी आप पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मेरी गारंटी है, ठीक है। अब देखो एक बार, ऑब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगा दिया, ये समझ में आ गया। अब देखो ये तो हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हमारा स्ट्रक्चर हो गया। नॉर्मल हमने बात की एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस का नॉर्मल जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल की जो आपको ध्यान रखना है पैसिव वॉइस से रिलेटेड। पैसिव वॉइस कभी भी आइडेंटिफाई करना हो ना बच्चे, अपनी लाइफ में कभी भी कोई सेंटेंस का पता लगाना हो कि क्या वो पैसिव वॉइस है कि नहीं है, बस एक रूल याद रखो। क्या रूल है? रूल है बीई प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, बीई प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी किसी भी सेंटेंस में अगर बीई और वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ साथ में आ गई वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। अब बीई और वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है? देखो बीई एक वर्ब की एक कैटेगरी है जिसमें कुछ वर्ब्स हैं। कौन कौन से वर्ब्स हैं वो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं। आपका इज, am, are, was, were, be, been and being, ठीक है। ये 8 जो मेन ये हेल्पिंग वर्ब्स है, बेसिकली ये जो 8 वर्ब्स हैं इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बी वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ में थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे? जैसे हमने यहां पे लिखा था वॉश, ठीक है, वॉश्ड लिखा था, वॉश्ड कौन सी थी? सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी वॉश्ड होगी, क्लियर। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ईट, ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, यानी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए हमेशा पैसिव वॉइस में। तो आप ये ध्यान रखेंगे बिना बी के थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, बिना थर्ड फॉर्म के भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। यानी किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनने के लिए ये दो चीजें इंपॉर्टेंट और साथ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली बी आ रहा है या फिर खाली थर्ड फॉर्म आ रहा है, खाली बी आएगा तो भी पैसिव नहीं है, खाली थर्ड फॉर्म आएगा तो भी पैसिव नहीं है, दोनों साथ मिलकर आएंगे जब वो पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, ये एक मतलब आप कहते हो गोल्डन रूल है पैसिव वॉइस का जो मैं आपको दे रहा हूं, और इस गोल्डन रूल को ध्यान रखो। और इसके क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा आपको कि आप कभी भी आइडेंटिफाई कर सकते हो पैसिव वॉइस को, ठीक है। जैसे यहां पे ट्राई करके देख लेते हैं, देखो ये वाला तो सेंटेंस हम ट्राई करते हैं, देखो ये वॉश्ड है, ठीक है। वॉश्ड जो है तो सेकंड फॉर्म है, ये तो समझ में आ गई। यहां पे पैसिव वॉइस को देखो, पैसिव वॉइस में आपका वॉज आ रहा है, वॉज क्या है? एक बी वर्ब है, यहां पे अभी मैंने आपको लिखाया, और उसके बाद में ये वाला वॉश्ड कौन सा है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये, ठीक है। ये कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है ये मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। कुछ रेगुलर वेव मेन वर्ब जो होते हैं उनमें सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। एक और एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आई एट मैंगो, ठीक है। आई एट मैंगो, मैंने कहा मैंने मैंगो खाया, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट को ले आओ, ऑब्जेक्ट को ले आओ, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को ले आओ, ऑब्जेक्ट की जगह, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। बट ये आपने चेंज किया तो क्या बन गया इसका पैसिव? मैंगो वॉज ईटन बाय मी, समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पे क्या हुआ, ये वॉज आया, ये हमारा क्या है? बी वर्ब है, और यहां पे देखो थर्ड फॉर्म लग रही है। यहां पे ये सेकंड फॉर्म थी बट ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो मैंने कहा बी वर्ब के साथ जब भी थर्ड फॉर्म आएगी वो हमेशा क्या होगा? पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। पहला आपको ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रूल है पूरे पैसिव वॉइस का जो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। पहले इसको समझो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक करके मैं सारे पैसिव वॉइस आपसे डिस्कस करूंगा, सारे टेंसेस के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं हम लोग, मैं आपको इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस के अलग अलग स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। देखो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते पैसिव वॉइस को, है ना। ये सबसे पहली और मेजर प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स जो फेस करते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दी कि अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे पैसिव वॉइस को, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि पैसिव वॉइस के जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी जो स्ट्रक्चर्स आप बना रहे हैं वो कैसे आपको याद रहेंगे, क्योंकि टेंसेस की तरह यहां पे भी प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रक्चर याद नहीं रहता है अगर आपको कन्वर्ट करना है। तो दो अप्रोचेस होती हैं। स्पोकन इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगा, और जो लोग मतलब बेसिकली एग्जाम पर्पस के लिए कर रहे हैं उनके लिए भी टेक्निक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे बात करते हैं एक एक करके स्ट्रक्चर्स की। देखो बहुत इजी है, जो मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूं उनको फॉलो करो, ऑटोमेटिकली कभी भी ऐसा नहीं होगा आप पैसिव वॉइस नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि एक स्ट्रक्चर होगा, अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। पहले बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है? बेसिक, ये एक्टिव वॉइस का है, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? पैसिव वॉइस का मैंने कहा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में आएगा आपका बी वर्ब, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया बी के साथ थर्ड फॉर्म जब आएगी तभी वो पैसिव होगा, तो बी वर्ब आ गया, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, और उसके बाद में बाय लगा के हमारा सब्जेक्ट आ गया। तो ये क्या है? ये जनरल स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का, जो आप हर सेंटेंस के अंदर
आपको मिलेगा कि ये जनरल स्ट्रक्चर है। अब इसमें कौन सा बी लगेगा, कौन सा थर्ड फॉर्म लगेगा, क्या लगेगा, वो भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जनरल स्ट्रक्चर। अब देखो अब करना क्या है, सबसे पहले आप ये समझेंगे कि पैसिव वॉइस जो है ना वो सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के टेंसेस से कनेक्टेड है। यानी टेंसेस जो होंगे ना आपके, जब भी आप टेंसेस की बात करोगे तो टेंसेस जैसे 12 तरह के टेंसेस होते हैं, तो उन 12 के तो नहीं होते, 10 तरह के हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली, बट आप ध्यान रखेंगे कि वो सारे के सारे कन्वर्ट होते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, ठीक है। वो सारे एक्टिव थे, उनको सबको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो इनके स्ट्रक्चर्स को याद रखना एक चैलेंज हो जाता है। उसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, वो टिप्स आपको उसको आइडेंटिफाई करने में, कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। क्या है वो आपको समझो। देखो पहले मैंने आपको बताया था कि जो टेंसेस होते हैं वो आपके 12 तरीके के होते हैं, उनमें आपको 12 तरीके से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना था कि आपके 3 तो टाइम जोन्स होते हैं, ठीक है। 3 टाइम जोन्स कौन कौन से होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। ये 3 तो आपके हो गए टाइम जोन्स। और 4 तरह के एक्शंस मैंने डिस्कस किए थे। एक थे पॉइंट एक्शन जिनको हम सिंपल एक्शन कहते थे, दूसरा था कॉन्टिन्यूअस एक्शन, और तीसरा था परफेक्ट एक्शन, और फोर्थ था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन, ऑलराइट। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ऑलराइट, ठीक है। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप बात कर रहे हैं पॉइंट एंड कंटिन्यूअस, इन 12 तरीके के कैसे बनेंगे टेंसेस, इनको सबको पेयर करोगे आपस में तो 12 तरीके के बन जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे जब आप टेंसेस की बात करोगे तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है, ठीक है। देखो कैसे क्या करना है। जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे इनका तो क्या करना है, जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की, ठीक है। सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट, ये दोनों जब आप बनाओगे, जब आप सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपके पहले 5 यूज होंगे, ठीक है। क्या क्या यूज होगा, ये देखो इज एम आर जो है वो यूज होता है आपका सिंपल प्रेजेंट का पैसिव बनाने के लिए, ठीक है। इसे मार्क किसके लिए यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव बनाने के लिए। वॉज वर यूज होता है हमारा सिंपल पास्ट का पैसिव बनाने के लिए, ठीक है। किसके लिए, सिंपल प्रेजेंट के लिए आपका इज एम आर, और सिंपल पास्ट के लिए वॉज वर। क्लियर। इनका पहले एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर ये तीनों को भी डिस्कस करेंगे कि इनका क्या यूज है। क्लियर। अब देखो जैसे मैंने एक सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस ले लिया, मैंने कहा आई वॉश, एक सेंटेंस से हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे जिससे थोड़ा इजी रहेगा। आई वॉश माई कार, ठीक है, आई वॉश माई कार, है ना। ये सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं। देखो ये कैसे पता लगा हमें सिंपल प्रेजेंट का है, मैंने आपको कहा था सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ रही है कहीं पे भी सब्जेक्ट के साथ तो वो हमेशा क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। तो ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आई वॉश माई कार, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसको अब करते हैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट। मैं देखो आपको रूल क्या बताया, बी और थर्ड फॉर्म लगानी है बस, ठीक है। बी और थर्ड फॉर्म क्या होगा, देखो माई कार हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको बना दो सब्जेक्ट, तो पहले हमारा क्या आ जाएगा, माई कार आ जाएगा, ठीक है, माई कार। अब क्या करना है, अब हमें बी लगाना है। बी में मैंने क्या कहा था आपको, इन तीनों में से कोई लगेगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में कौन सा बी यूज होगा, इन तीनों में से, इज एम आर में से। अच्छा इज एम आर में से कौन सा लगेगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ये सब्जेक्ट का सिंगुलर या प्लूरल डिसाइड करेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आर लगेगा, सॉरी इज लगेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगेगा। तो यहां पे देखना है माई कार सिंगुलर है तो क्या होगा, माई कार इज। अच्छा अब क्या करना है, बी लगा दिया, उसके बाद क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसकी, मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या था, वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। माई कार इज वॉश्ड बाय, अब यहां पे आई नहीं आएगा बच्चे, आई की जगह क्या आएगा, मी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ा है तो जाके देख लेना। प्रोनाउन जो होता है जब वो सब्जेक्ट की तरह लग रहा है तो उसका सब्जेक्टिव केस लगेगा, जब वो ऑब्जेक्ट की जगह लगेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गया। माई कार इज वॉश्ड बाय मी, ये इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन गया। बहुत इजी था, देखो हमने क्या किया, माई कार जो था उसको सब्जेक्ट लगा दिया, फिर उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, एक बी वर्ब उठाया, मैंने कहा कौन सा, तीनों में से कोई आएंगे क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस था, और फिर उसके बाद में आपने थर्ड फॉर्म लगा के, बाय लगा के आपका और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहां पे ऑब्जेक्ट जब बना था तो मी क्यों आया, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अगर ये सब कॉन्सेप्ट नहीं पता है प्रोनाउन से रिलेटेड तो पिछला वीडियो जाके देख लो, वहां पे मैंने ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट का। अब सिंपल पास्ट का भी एक डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल पास्ट का मैंने कहा वॉज वर आएगा, तो सिंपल पास्ट का क्या सेंटेंस हो सकता है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस, इसी सेंटेंस को सिंपल पास्ट का बना लेते हैं। आई वॉश्ड माई कार, आई वॉश्ड माई कार, ठीक है, ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया। अब आई वॉश्ड माई कार को कैसे बनाओगे, आई वॉश्ड माई कार को, अब ये क्या होगा, माई कार आ जाएगा इधर, अभी मैंने बताया, ठीक है। अब यहां पे बी वर्ब इज एम आर में से नहीं, वॉज वर्ब में से आएगा। अगेन वॉज सिंगुलर के लिए और वर्ब प्लूरल के लिए, तो वॉज लगाओ।
माई कार वॉज, क्योंकि सिंगुलर है, माई कार वॉज वॉश्ड बाय मी, ये हो गया हमारा इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के बनाने सिखा दिए। किसी भी सेंटेंस में अगर सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, तो आप ऑटोमेटिकली उसके पैसिव वॉइस बना सकते हो, इज एम आर वॉज वर्ब को यूज करके और थर्ड फॉर्म लगा के। ठीक है, इनको याद रखो। और यहां पे हमें कैसे पता लगा कि ये सिंपल पास्ट है, क्योंकि यहां पे सेकंड फॉर्म आ रही है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट फॉर्म आ रही है कहीं पे तो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस का सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, और अगर सेकंड फॉर्म आ रही है तो सिंपल पास्ट टेंस होता है। क्लियर? और पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो बी और थर्ड फॉर्म है। क्लियर? ये आपको समझ में आना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार दो टेंसेस दो के बारे में मैंने बता दिया है, इनका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगले के ऊपर हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस के बारे में, कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का कैसे डिस्कस करते हैं। जो हम लोग अगली बात करेंगे वो है कॉन्टिन्यूअस टेंस की, यानी कॉन्टिन्यूअस का कैसे पैसिव बनता है। ठीक है, अच्छा, कॉन्टिन्यूअस का बनाने से पहले इसको हम लोग एक बार ये भी देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस के अंदर अब हमारे पास तीन बी वर्ब्स, सॉरी ये मिट गया, तीन बी वर्ब्स हमारे पास बचे हुए हैं जिनका हमको और यूज करना है। ठीक है, हमने 5 तो ऑलरेडी यूज कर लिया, यानी 3 का यूज क्या है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो, जब भी आप कॉन्टिन्यूअस की बात करते हो ना, कॉन्टिन्यूअस की जब आप बात करोगे तो कॉन्टिन्यूअस में हमेशा ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूअस में आपका बी यूज होगा बीइंग। इसमें भी आईएनजी आ रहा है, देखो कॉन्टिन्यूअस में भी आईएनजी आता है, इसमें भी आईएनजी आ रहा है, तो इसको ऐसे रिलेट करके याद कर लो कि बीइंग जो है वो हमेशा किसका पैसिव वॉइस में आएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस के। अब कॉन्टिन्यूअस 3 तरह के होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब कैसे बनेगा ये मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया कि अगेन वही वाला सेंटेंस कंटिन्यू कर लेते हैं, आई वॉज वॉशिंग माई कार। ठीक है, आई वॉज वॉशिंग माई कार। क्लियर? अब इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। पहले तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, वॉज वर्ब के साथ अगर आईएनजी फॉर्म आ रही है ना, फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, तो वो हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, इज एम आर के साथ आईएनजी आ रही है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, और अगर विल बी के साथ आईएनजी आ रहा है तब वो कौन सा हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्लियर? फ्यूचर के हम बात करेंगे एक एक करके, पहले आप इनको समझ लो। क्लियर? अब देखो इसका क्या करना है। अब मैंने आपको अभी क्या कहा कि आपको जब भी पैसिव वॉइस बनाना है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, बी वर्ब लगा दो और थर्ड फॉर्म लगा दो, तो आपका ऑटोमेटिकली पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, यहां भी हम इसको करते हैं, माय कार को यहां ले आओ, माय कार। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखनी, यहां पे क्या होगा, वॉज हमारे पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी आप में से बीइंग में से एक है, तो आपको इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब है ना सेंटेंस के अंदर, तो उसमें आपको उस हेल्पिंग वर्ब को डिस्टर्ब नहीं करना है, वो तो लगाना ही लगाना है, हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही आएगा, उसके बाद एक बी वर्ब और ऐड करना है। ठीक है, तो ये रूल याद रखो, अगर आपके अंदर आपके किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो आपको उसका हेल्पिंग वर्ब डिस्टर्ब नहीं करना है पैसिव वॉइस बनाते वक्त, आपको उसका सिंपली बी वर्ब लगा दो, जो रूल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे माय कार वॉज तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने आपको कहा ये ऑलरेडी आएगा। अब वॉज के बाद में आप क्या करोगे, बी वर्ब लगाओगे। कौन सा बी वर्ब? बीइंग। मैंने क्या कहा, कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, बीइंग आएगा। तो ठीक है, कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या यूज होता है, बीइंग यूज होता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस वाला लगाओ, बीइंग। माय कार वॉज बीइंग वॉश्ड, अब क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। मैंने कहा था थर्ड फॉर्म आएगी ना आपकी, बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, तो माय कार वॉज बीइंग वॉश्ड बाय मी। ये हमारा क्या सेंटेंस हो गया, इसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। बहुत इजी था, देखो मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो एज इट इज आ ही जाएगा, और उसके बाद में आप एक बी वर्ब लगाओगे, कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग लगेगा, वॉश थर्ड फॉर्म आएगी और बाय मी आ गया। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या सेंटेंस बन गया, कॉन्टिन्यूअस का बन गया। ऐसे ही प्रेजेंट का बनाओगे तो प्रेजेंट का भी बन जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, मैं प्रेजेंट से एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं जिससे आपको एक कंफ्यूजन और दूर हो जाएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, आई एम वॉशिंग माय कार। ठीक है, ये मैंने सेंटेंस आपके सामने रखा, तो अगर इस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में बनाओगे तो क्या करोगे, माय कार को आगे ले आओ। अब माय कार के बाद मैंने आपको क्या कहा था कि सेंटेंस में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उस हेल्पिंग वर्ब को आप छेड़ोगे नहीं, उसको लगा दोगे, उसको हटाओगे नहीं। ठीक है, उसके साथ में एक बी वर्ब लगाओगे। अब यहां पे माय कार के बाद एम नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे ये वर्ब कौन सा आएगा, माय कार के हिसाब से आएगा। माय कार में के साथ में हम इज लगाएंगे, क्योंकि इज एम आर में से क्या लगाते हैं हम, इज लगाते हैं सिंगुलर के लिए, एम तो सिर्फ आई के लिए लगता है, तो माय कार इज आएगा, यहां पे एम नहीं आएगा। इसी की कैटेगरी वाला आएगा जो कि सिंगुलर या प्लूरल को सेटिस्फाई करे। ठीक है, यानी माय कार अगर सिंगुलर है तो इज आए, अगर प्लूरल है तो आर आता। ठीक है, तो माय कार इज, अब सेम रूल फॉलो हो गया। इसके बाद क्या करो, उठा के बी वर्ब लगा दो और थर्ड फॉर्म लगा दो, माय कार इज बीइंग वॉश्ड बाय मी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमारा ये क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था ना, इज एम आर के साथ में आईएनजी की फॉर्म आ रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया,
कॉन्टिन्यूस टेंस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर? फ्यूचर के जो भी है ना वो बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्यूचर का एक अलग केस बनता है मॉडल्स वाला, वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी आप ये समझ लो कॉन्टिन्यूस वाले ये हमने 2 डिस्कस कर दिए। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करेंगे बी और बीन कहां यूज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसको एक बार ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब बात करते हैं अगले जो हमारा अगला जो सेट है, यानी अगला जो हमारा पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे। अब देखो अगली हम बात करते हैं परफेक्ट वालों की। परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इनकी बात करते हैं। मैंने आपको बताया था परफेक्ट टेंस को अगर आइडेंटिफाई करना है तो हमेशा हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे तो परफेक्ट टेंस बन जाएगा। हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म तो वो पास्ट परफेक्ट, और विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अब इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं कैसे इनका पैसिव वॉइस बनता है इन टेंसेस का। तो देखो यहां पे अब जो परफेक्ट टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना है उसमें जो बी वर्ब यूज होगा वो होगा बीन, बी डबल ई एन बीन। ये हमारा किसके लिए यूज में आता है? परफेक्ट टेंसेस, जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, उनके पैसिव वॉइस को बनाने के लिए बीन वाले बी वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3 लिखता हूं, तीनों के पैसिव वॉइस एक साथ बनाएंगे। इस बार थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। देखो कैसे, मैंने कहा आई हैव वॉश्ड माई कार। ठीक है, आई हैव वॉश्ड माई कार, ये सेंटेंस था। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे अभी एक एक करके करेंगे। देखो पहले ये देख लेते हैं, आई हैड वॉश्ड माई कार। ठीक है, आई हैड वॉश्ड माई कार। एंड एक और सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई विल हैव वॉश्ड माई कार। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है और ये फ्यूचर परफेक्ट है। इनके स्ट्रक्चर्स अगर आपको नहीं आते हैं, ऑलरेडी मैंने टेंसेस का डिटेल वीडियो डाल दिया है जो आप जाके देख सकते हैं। उसमें सारे टेंसेस कैसे आइडेंटिफाई करने सब बता रखा है। पर यहां पे देख लो, हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर? अब इनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। मैंने कहा परफेक्ट के लिए बीन का यूज करेंगे, तो सिंपल है, क्या करोगे, माई कार, वापस से वही सेंटेंसेस, माई कार। अब यहां पे क्या होगा, हैव आएगा या हैज आएगा ये बताओ मुझे। मैंने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब को नहीं छेड़ोगे। अगर सेंटेंस के अंदर, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है तो उसको आप नहीं छेड़ोगे, उसको लगाओगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे। लेकिन ठीक है, यहां पे माई कार सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। आई को तो हम प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए उसके बाद हैव लगा दिया। लेकिन माई कार तो सिंगुलर है, तो इसको क्या लगाओगे, इसके बाद हैव लगाओगे, हैव नहीं लगाओगे। माई कार हैज, अब आ जाओ वापस से उस रूल के ऊपर, बी लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ। माई कार हैज बीन, क्योंकि परफेक्ट के लिए बीन का यूज करेंगे। माई कार हैज बीन वॉश्ड बाय मी। ये हो गया हमारा सेंटेंस, कौन सा, पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया ये आपका ये। और पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव का। ठीक है, ऐसे पास्ट परफेक्ट का बनाना है तो सिंपल है, अगेन माई कार और उसके बाद में हैज की। अब यहां पे हैड आएगा, क्यों, क्योंकि पास्ट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगुलर और प्लूरल, तो हैड ही रहेगा। ठीक है, तो माई कार हैड, फिर से बीन लगा दो, बीन वॉश्ड बाय मी। तो सिंपल सेंटेंसेस हो गए हैं और ये सिंपल रूल्स है जिससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। फ्यूचर परफेक्ट का करना है तो क्या करोगे, माई कार विल हैव बीन, क्योंकि यहां पे 2 हेल्पिंग वर्ब्स है एक तरह से। ठीक है, विल हैव 2 है तो दोनों आएंगे, विल हैव बीन वॉश्ड बाय मी। इस तरह से हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो परफेक्ट के हो गए, मैंने सारे डिस्कस कर दिए, सिर्फ एक बी बचा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको डिस्कस करेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट और ले लें, उसके बाद में हम लोग एक बार बी के बारे में करके एंड फिर मैं आपको टेक्निक बताऊंगा जिससे आप पैसिव वॉइस को कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और एकदम कमांड आ जाएगा आपको। ठीक है, करिए इसको। चलिए, तो अब हमारा लास्ट केस बच गया है जो है बी के साथ, क्योंकि सारे बी वर्ब यूज कर दिया हमने। इज एम आर को यूज कर दिया, वॉज वर्ब को हमने बना दिया, बीइंग लगा दिया, बीन लगा दिया। बी जो है वो कहां यूज होता है, वो किसके पैसिव में यूज होता है। देखो बी जो वर्ब है वो हमेशा मॉडल्स के पैसिव वॉइस को बनाने में काम में आता है। किसके, मॉडल्स के। मॉडल्स का जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे मॉडल्स को यूज करके, कितने मॉडल्स होते हैं, 9 मॉडल्स होते हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट और मस्ट। अगर नहीं आते हैं तो ऑलरेडी मैंने पूरे डिटेल्ड वीडियोस बना रखे हैं, जाके उन्हें चेकआउट करें, आपको एकदम परफेक्टली मॉडल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मॉडल्स जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। मॉडल्स से जब भी आप सेंटेंस बनाओगे तो उसका पैसिव बनाने के लिए आपको बी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मॉडल एक कैन लेते हैं। मैंने कहा कि आई कैन वॉश माई कार। ठीक है, मॉडल का रूल होता है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पे आपको क्या करना है, ये मॉडल है। अब ये सेंटेंस किसका है, मॉडल से रिलेटेड सेंटेंस है। तो जब भी मॉडल से रिलेटेड सेंटेंस आएगा उस केस में आप क्या करोगे, बी का यूज करोगे। कैसे करोगे, बनाओ इस सेंटेंस को, माई कार
अब क्या आएगा, कैन आएगा, कैन तो आएगा ही आएगा, मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब तो आप डिस्टर्ब करोगे ही नहीं, यहां पे तो कैन ही रहेगा, मॉडल चेंज नहीं होगा, मॉडल कभी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। माय कार कैन, उसके बाद आएगा बी, क्योंकि मैंने बी वर्ब में से कौन सा कहा आपको, बी वर्ब, ये किसके लिए यूज होता है, मॉडल्स के लिए, ठीक है। और इसके अंदर कैन बी और उसके बाद माय कार कैन बी वॉश्ड, क्यों आएगा वॉश्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म, मैंने कहा बी के साथ थर्ड फॉर्म, कैन बी वॉश्ड बाय मी, समझ में आ रहा है। तो हमने यहां बी वर्ब लगा दिया, उसके साथ थर्ड फॉर्म लगा दिया, हर जगह आप देखोगे बी वर्ब थर्ड फॉर्म, बी वर्ब थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस कभी भूलोगे ही नहीं, गारंटी है मेरी, और कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो इस रूल को याद रखो, ये गोल्डन रूल को याद रखो, और यहां पे ये मैंने मॉडल का आपको कन्वर्ट करके बता दिया। अब देखो मॉडल का एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं जो विल के साथ होगा। विल के साथ जब आप सेंटेंस बनाते हो ना, तो सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस बनता है। जैसे मैंने कहा आई विल वॉश माई कार, ठीक है, इसका क्या मतलब है, मैं अपनी गाड़ी वॉश करूंगा, फ्यूचर में करूंगा, ठीक है। ये तो मॉडल है, ये तो क्या बता रहा है कि मैं कर सकता हूं, आई कैन वॉश माई कार। और ये क्या बता रहा है, ये सिंपल फ्यूचर की बात कर रहा है, ये टेंस जो है वो सिंपल फ्यूचर का टेंस है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा जो विल है वो एक मॉडल भी है, तो हम यहां पे इसको मॉडल के केस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पे जब विल आ रहा है तो अब आप क्या करोगे, इसका अभी आप बी से बनाओगे। कैसे बनाओगे, आपने कहा माई कार विल बी वॉश्ड बाय मी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे वो सिंपल फ्यूचर वाला जो रूल है, सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में तो मैंने बताया, लेकिन सिंपल फ्यूचर के लिए मैंने छोड़ दिया था, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो विल का केस वो मॉडल में बन जाएगा सिंपल फ्यूचर का। तो यहां पे भी बी यूज होगा एज अ बी वर्ड, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई, माई कार विल बी वॉश्ड बाय मी, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल का केस हो गया। मैंने आपके सामने जितने भी केसेस डिस्कस करेंगे, सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस को लेके। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, फ्यूचर का जो कॉन्टिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इतना हमारा यूज नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का तो मॉडल पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर आपको वो बेसिकली मतलब हमारे स्पोकन में या आपके डे टू डे में वो काम में नहीं आएगा, तो वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे एक चीज और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको प्रैक्टिस करना। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक ऐसी टेक्निक जिससे आप पैसिव वॉइस को कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो टेक्निक क्या है, टेक्निक में आपको क्या करना है, एक आर्टिकल ले लो, कोई सा भी न्यूज़पेपर में ले लो, या फिर जनरली न्यूज़पेपर्स लोगे ना, तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बहुत सारे आते हैं, हेडलाइंस बहुत सारी हेडलाइंस पैसिव वॉइस में बनती है। जैसे एक कॉमन हेडलाइन में बताता हूं, आपने देखा होगा कहीं लिखा है 11 पीपल किल्ड, ठीक है, ऐसे लिखा होगा, देखो 11 पीपल वर किल्ड। यहां पे जगह नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा एक काम करता हूं, यहां पे छोटा सा सेंटेंस लिखा है, उसको समझना। 11 पीपल वर किल्ड, ठीक है, ये आपने सुना होगा, बहुत बार ऐसी हेडलाइन आपने देखी होगी, 11 पीपल वर किल्ड, 12 पीपल वर किल्ड। अब यहां पे ये सेंटेंस क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है, क्या ये एक्टिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस सेंटेंस है, कैसे पता लगाओगे। मैंने आपको कहा बी दिख रहा है और उसके साथ थर्ड फॉर्म दिख रही है, तो हमेशा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है वो। यहां पे देखो बी दिख रहा है, वर आ रहा है, ठीक है, और उसके साथ में किल्ड आ रहा है थर्ड फॉर्म, तो हमेशा क्या सेंटेंस हो गया, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, एक आर्टिकल लेंगे, एक आर्टिकल लेके आप उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसमें सिर्फ ये ढूंढेंगे हर सेंटेंस में कि क्या बी के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। दोनों अगर कहीं भी साथ आ रहे हैं तो उस सेंटेंस को अंडरलाइन करो, वो आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना स्पोकन इंग्लिश में, तो आप रूल नहीं लगा सकते हो कि यार पैसिव वॉइस का मैंने रूल लगा दिया और मैं सेंटेंस बना, ऐसा नहीं होता है। आपके ब्रेन को आदत होनी चाहिए, सेंटेंस ऑटोमेटिकली निकलना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप जरूर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए बी के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, कोई भी, तो आप उसको अंडरलाइन करो, सेंटेंस को, उसको एनालाइज करो कि ये कौन से टेंस का या कौन से स्ट्रक्चर, कौन से एक्टिव वाले का पैसिव है, ये वो आप एनालाइज करो। हो सके तो उसको एक्टिव में वापस कन्वर्ट करके भी देखो। इस तरह से आप ये 2-3 स्टेप एक्टिविटी करो, टेक्निक फॉलो करो। आप डेली बेसिस पे अगर 5 मिनट भी करोगे ना ये, तो आपको ऑटोमेटिकली पैसिव वॉइस में विद इन 10-12 डेज आपको कमांड आ जाएगा। पर स्ट्रक्चर्स को याद रखते हुए, ठीक है, स्ट्रक्चर्स का एक पूरा वो बना लो, कॉलम सा एक मतलब चार्ट बना लो। उस चार्ट में अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो मैंने बताया इसके नोट्स उतार लो, और उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं पैसिव वॉइस कभी परेशानी क्रिएट नहीं करेगा आपकी लाइफ में, अगर आपने एक टेक्निक फॉलो करी तो। ठीक है, तो इस तरह की टेक्निक्स आप फॉलो करते रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई होप यू आर लाइकिंग द कंटेंट। बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा था पैसिव वॉइस में दिक्कत आ रही है, तो मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द ग्रामर सेशंस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।